आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यदि किसी तनाव की स्थिति से गुजरते हैं या कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है या सडन किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया या सडन कोई परिवार में किसी की डेथ हो गई या कोई एक्सीडेंटल चीज़ आ गई या कोई फियर आपके चारों तरफ है या फिर आप किसी ऐसी कंडीशंस में घिर गए हैं कि जो लगातार आपको स्ट्रेस देती है, तो आपका एक हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल के सिक्रीशन के बढ़ जाने से आपको फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स हम कहते हैं कॉर्टिसोल को, और कॉर्टिसोल के बढ़ने से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि कॉर्टिसोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। फिजियोलॉजिकली ये हमें बहुत सारे फंक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो सबसे जो मुख्य फंक्शन है कॉर्टिसोल का कि ये सेंसिटिव होता है स्लीप की तरफ, यानी यदि कॉर्टिसोल का हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है बॉडी में, इसका लेवल यानी ब्लड के लेवल पे इसका लेवल आपको यदि बहुत ज़्यादा होता है तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेंगे, और यदि बहुत कम हो जाता है तो फिर आप बहुत उदास हो जाते हैं। तो ये स्लीप को डायरेक्टली प्रभावित करता है और एक स्लीपिंग डिस्टर्बेंस ये क्रिएट कर देता है। आपने देखा होगा कि इस तरह की इमरजेंसी होती है तो बहुत सारे लोग कई दिन हो जाते हैं सोते नहीं हैं, उसके बाद फिर उनको काउंसलिंग और कुछ मेडिसिन से उसकी स्लीप को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद आता है कि ये मेमोरी पे डायरेक्टली असर डालता है। यदि कॉर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ा रहे या बहुत ज़्यादा कम रहे तो आपको मेमोरी लॉस होगा, और ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी यदि आपको डायबिटीज़ है या आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और आपका कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपको, तो फिर आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना, पल्स रेट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शन है। अब कॉर्टिसोल को हम कैसे रेगुलेट करें और कॉर्टिसोल के को रेगुलेट करने की क्यों आवश्यकता है। देखो, यदि आपको डिप्रेशन से बचना है, एंजाइटी से बचना है, अच्छी नींद आपको चाहिए और आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं चाहिए, और आपको अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखना है, आपको वेट कंट्रोल में रखना है, बीपी कंट्रोल में रखना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने कॉर्टिसोल को कंट्रोल में रखना होगा। यदि कॉर्टिसोल का लेवल लगातार एबनॉर्मल रहेगा, हाई रहेगा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन, बॉडी पेन, आर्थराइटिस होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आने का रिस्क हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि इस तरह के स्ट्रेस की कंडीशंस के बाद या तो थायराइड हो जाता है या मल्टीपल जॉइंट पेन, आर्थराइटिस हो जाता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी, परमानेंट ओसीडी पकड़ लेता है। तो कॉर्टिसोल यदि लगातार कुछ दिन तक भी आपके शरीर में बढ़ा रहा तो आपको ये कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। तो इस तरह के स्ट्रेस से, इस तरह की कंडीशन से बचने की कोशिश करनी है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि हम कॉर्टिसोल के लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं, प्लस इस तरह की जो ड्रामेटिकल कंडीशंस हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, उनसे हम बच सकते हैं। देखो, कॉर्टिसोल को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉर्टिसोल का लेवल यदि आपको रेगुलेट करना है तो हफ्ते में 5 दिन आप 40 मिनट एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर लीजिए। आपका कॉर्टिसोल लेवल कभी भी डिप नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेगा। ट्रिगर यदि कर भी गया तो विद इन 5 to 7 डेज आप नेचुरली उसको नॉर्मल रख सकते हैं। 40 मिनट ऑफ एरोबिक्स, मस्कुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये इसमें डायरेक्टली मदद करता है। यानी एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरी बात, माइंडफुल मेडिटेशन करें, आप एरोबिक्स करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, म्यूजिक सुने, डांस करें, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ आप मूव करें। प्लस फूड ऑन टाइम, फूड मिस ना करें, फूड टाइम से लें, प्रॉपर नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि यदि प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो आपका कॉर्टिसोल फिर आपको परेशान करेगा। उसके बाद आता है देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। यदि आपको कोई हार्मोनल डिसीज़ है तो आप उसकी दवाई लें। यदि आपको थायराइड है तो रेगुलर थायराइड की मेडिसिन लें। यदि बीपी शुगर है तो उसकी दवाई लें। प्लस ट्राई टू कंट्रोल द वेट। कुछ लोगों में वेट के बढ़ने से या थायराइड आने से भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कुछ लोगों का स्ट्रेस के कारण बढ़ जाता है। कुछ लोगों का एजिंग के कारण भी कॉर्टिसोल के लेवल में देखा जाता है एबनॉर्मलिटी। तो इसको रेगुलेट करने का केवल एक बेसिक तरीका है, रेगुलर एक्सरसाइज, फूड ऑन टाइम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीपिंग, एंड इफ़ यू हैव द डायग्नोज डिसीज़ तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर फॉलोअप डॉक्टर से। ये एक प्रॉपर वे है कॉर्टिसोल को नॉर्मल रखने का। और कॉर्टिसोल को यदि आप नॉर्मल रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे
और यदि आपको कोई बीमारी है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, इंसोम्निया, थायराइड, आप ओवरवेट हो गए हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, तो इसको हील करने में, इसको ठीक करने में आपका कॉर्टिसोल एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।